कोई काम नहीं हो रहा, विकास रुक गया है। जोधपुर की अनदेखी की जा रही है। जोधपुर की जनता हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं में बहुत निराशा है और जनता कह रही है कि अच्छे दिन कब आएंगे। तो मैंने निवेदन किया है सरकार से, शासन मंत्री से और मुख्यमंत्री से कि जोधपुर की अनदेखी नहीं कर और हमें राहत दी जाए। जिस समय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय बनाकर प्रत्येक पंचायत पर विद्यालय कर्मोन्नत किए गए थे, आज दिनांक तक उन विद्यालयों में न तो पद सर्जित हुए, जहाँ सर्जित हुए वो पद भरे नहीं गए। और वही जो विद्यालय पंचायत मुख्यालय पर 10वीं थे, अब वो उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं विद्यालय में कर्मोन्नत हो रहे हैं। तो हमने सरकार मंत्री महोदय से ये सवाल किया राजस्थान की विधानसभा में, क्या कर्मोन्नत होने से विद्यार्थियों का भविष्य बन जाएगा या वो शिक्षित हो जाएंगे? क्या सरकार विद्यालय कर्मोन्नत होने के पश्चात या उससे पहले सभी पद सर्जित कर, स्वीकृत कर, उनमें संसाधन उपलब्ध कराने के पश्चात ही हमारे विद्यार्थियों को एडमिशन देने का विचार रखते हैं? जालौर जिले में नर्मदा के 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो मेरा आज विधानसभा के अंदर ये सवाल था कि जो काम चल रहे हैं वो काफ़ी स्लो है और उस काम को स्पीड अप कैसे किया जाए। और कई जगह जहाँ बड़े काम हो रहे हैं वहाँ पे डिपार्टमेंटली कोई देख रेख नहीं है, थर्ड पार्टी के द्वारा इंस्पेक्शन किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि का काम है अनुशंसा करना, उन कामों की अनुशंसा करना जिनका लाभ क्षेत्र के लोगों को एक गाइडलाइन के तहत मिले। वो किए जाने के उपरांत यदि नहीं करते, ये तो कई कार्य तो आपको ऐसे मिलेंगे माननीय, जो कि 6-6, 7-7 साल पुराने भी काम अभी तक नहीं हुए और उनको भी राशि को निरस्त किया जा रहा है या राशि बची हुई को उपयोग किया जा रहा है। तस्वीर आप खुद सोच सकते हैं, विधायक नेता किस तरह से हालात को बयान करते हैं। जेपी गुजर हैं हमारे साथ भरतपुर से। बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, उस टाइम पर ये सरकार ने ये बोला था कि हम 2 महीने के अंदर जितनी भी भर्ती जहाँ रुकी हुई हैं सबको क्लियर कर देंगे। उसके बाद 3 समितियां बैठ चुकी हैं, कोई भी भर्ती क्लियर नहीं हुई है। हमारी पंचायती राज की JN वाली भर्ती थी वो कैंसिल कर दी गई है। जी, क्या यही अच्छे दिन है? क्या लोगों को पागल बनाकर ये राजनीति कर रहे हैं? क्या इसमें अच्छे दिन है? बिल्कुल अच्छे दिनों पे मैं बात करूंगा। उससे पहले रमेश मीणा जी आपके पास में आऊंगा, क्योंकि मैं बीजेपी विधायकों की बात कर रहा हूँ। आपका भी मैं हाल जानना चाहूंगा। हो सकता है कि बीजेपी के चंद विधायक ऐसे हों जिनकी सुनवाई नहीं होती, या उनकी मांगे हो सकता है नाजायज हो, या फिर उनकी डिजायर लिस्ट लंबी हो, 1-2 काम हुए और फिर बाकी के ना हो रहे हो। कांग्रेस विधायकों को, विपक्ष को क्या सरकार में तवज्जो मिल रही है? हमारी स्थिति तो यह है जैसे हम किसी गुलाम देश में या सदन में गुलामों की तरह, हमारा जो समय सीमा होती है हमें उसमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और जिस प्रकार की सरकार की जो मंशा है, उस सरकार ने जो हमारे माननीय जो कहें विधानसभा अध्यक्ष, उनका जैसे ही हम बोलने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग भी चाहते हैं कि भाई प्रदेश की बात हो और प्रतिपक्ष एक अच्छी भूमिका निभाए और अपनी सरकार को चेताए कि सरकार की कमियों को गिनाए। तो वो चीज़ इस व्यवस्था में और इस बार सदन में जो हो रहा है, पिछली बार भी हम जिन मांगों पर अपनी बात रखना चाहते थे, जनता तक अपनी बात को सदन के माध्यम से पहुंचाना चाहते थे, उन मुद्दों पर हंगामा सुनियोजित तरीके से विधानसभा को के बाहर अभी भी प्रॉब्लम ये आई कि हम अपनी बात को पूर्ण तरीके से, जैसा मदन जी ने कहा कि भाई हमने 100 सवाल लगाए, 100 सवाल हमने भी लगाए, तारांक 40 और 60 अनस्टार लगाए, और उसके अलावा हमें एक मौका मिलता है स्थगन प्रस्ताव का, वो प्रतिपक्ष ही उठा सकता है। तो पर डे हमारी भूमिका रहती है कि प्रदेश में जो मूलभूत सुविधाएं की कमी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको हम उठाएं, सरकार को चेताएं। चाहे स्वाइन फ्लू का मैटर था, चाहे हमने अभी तम्बाकू के मैटर पर उठाई, इससे सिलूकोसिस पर उठाई, जो भी प्रॉब्लम्स राजस्थान लेवल की हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट की हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र की हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि और ये विधानसभा मंच भी ऐसा है जिस पर विधायक जाकर बात कर सकता है। और हो सकता है के माध्यम से 295 के माध्यम से 127 के माध्यम से 131 के माध्यम से, ये विधानसभा की प्रक्रिया है, हमारी जो प्रक्रिया नेम प्रोसीजर है, उनका सबका हम लाभ लेने का पूरी कोशिश करते हैं। और हर विधायक को ऐसा करना भी चाहिए। 2 कॉलर जुड़े, मैं आऊंगा रमेश मीणा जी आपके पास में। 2 कॉलर जुड़े, LC जैन साहब है जयपुर से और डॉक्टर नवीन है दौसा से। डॉक्टर नवीन पहले आपके पास में आ रहे हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, हाँ जी बताइए, क्या आपकी क्या राय है आज के मुद्दे पर? सर अरविंद जी नमस्ते सर, मैं दौसा से डॉक्टर नवीन बोल रहा हूँ जी। सर हमारे ये सर बीजेपी की सरकार है, आज सर 1.5 साल हो
जी सर मुद्दे पे तो राय ये है सर, पानी की दौसा के अंदर ये हालत है, 8 दिन में एक बार पानी क्या आ रहा है। आपने अपने विधायक से इसकी बात की? आपने अपने विधायक से इसकी बात की? डेली धरने प्रदर्शन होते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। चलिए धन्यवाद, मैं इस पर बात करूंगा। जनता से जुड़े मुद्दों की बात है। एलसी जैन साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ पारिक साहब नमस्कार। नमस्ते। मेरा कहना ये है कि एक्चुअली जैसे मेरे विधायक हैं घनश्याम जी तिवारी जी, उनको तो जो है बिल्कुल एक तरह से मक्खी से की तरह, दूध में से मक्खी की तरह से बाहर निकाल करके रख दिया इन्होंने, और सभी की स्थिति जो है ये जो है जब खरीद गुलाम की जैसी कर दी है इन्होंने विधायकों की, कि जरा सा भी बोला तो तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस तरह के जो है इतने निस्सहाय विधायक भी हो गए हैं, और तो इतना भ्रष्ट मामला चल रहा है कि जिसके लिए जो है कोई मैं समझ गया, आपकी बात को समझ गया। धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं मदन राठौड़ साहब आपके पास में हूँ, उससे पहले मुद्दे सारे जमा कर लेता हूँ। जगदीश शर्मा जी, लाल फीताशाही का जिक्र हो रहा था, ब्यूरोक्रेसी का जिक्र हो रहा था कि मंत्री तो काम करना चाहते हैं लेकिन अधिकारी बेलगाम है। क्या ये एक तस्वीर भी हो सकती है इस पूरे चैप्टर में? नहीं, देखिए अधिकारी तो वही हैं, अधिकारी हैं जो कि परमानेंट यहाँ सेक्रेटरीट में बैठते हैं और परमानेंट तरीके से सरकार चलाते हैं। जो जनप्रतिनिधि आते हैं, चुनकर आते हैं, वो आते हैं और चले भी जाते हैं, उनका स्थायित्व तो अलग ढंग का होता है। वो जनता का मैंडेट लेकर आते हैं और एक पॉलिसी मैटर के लिए काम करते हैं। मैं पहले तो ये मानता हूँ कि जब कानून बनाने की जगह है वहाँ पर नाली खोदने की बात क्यों होती है? वो बात होनी चाहिए जो फोरम है। अगर गांव की बात है तो गांव में बाकायदा इलेक्टेड बॉडी है, शहर में इलेक्टेड बॉडी है, उस लेवल पर बात हो। जहाँ तक बात मुद्दे उठाने की है तो आप सुझाव दे सकते हैं, आप बात कर सकते हैं और इस ढंग से उठा सकते हैं। उसके लिए आपको जो है ना हल्की भाषा का कपड़े फाड़ देंगे, टांग तोड़ देंगे, सर फोड़ देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बातें तब करता है आदमी कि वो अपने आपे से ज़्यादा पहले कुछ बात करके आ चुका है जी, और फिर होती नहीं है। क्योंकि शासन तंत्र चलने का एक तरीका है, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो। अब जैसे अभी एक उदाहरण दिया गया कि साहब ग्राम गौरव पथ पे कुछ नहीं हुआ, वो तो आई योजना अभी है, 1 साल हुआ है, प्लान होगा, फिर काम शुरू होगा, तो अभी से कैसे क्या हो जाएगा? या कोई जो नहीं, सड़कें बनना एक दिन का काम नहीं है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। क्या बात कर रहे हैं? आपकी बात से हम सहमत नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं विधानसभा में दिए हुए जवाबों के ही बारे में बताता हूँ। 291 किलोमीटर सड़क ग्राम गौरव की बन गई और टोटल टारगेट था 900 किलोमीटर। मैं नाम अब ये कोई बहस का मुझसे ये नहीं है, विधानसभा का ही सब्जेक्ट विधानसभा में ही बताया गया है। विधानसभा में तो क्या बताते हैं, क्या नहीं बताते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई वहां पर सड़क। चलिए मदन राठौड़ साहब, क्या इस पर मैं मानचंद जी आपके पास आऊंगा। बात वही कीजिए जो सत्य हो। कही हुई बात को विधायक नहीं माने तो फिर इसका तो कोई इलाज ये क्या होना चाहिए जी? चलिए हम जी मदन राठौड़ साहब, क्या स्थिति है आज योजनाओं की? देखिए योजना, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, भर्तियों को लेकर लोग लगातार आपके सामने सवाल कर रहे हैं, शिकायत करेंगे, विधायकों की नहीं सुनी जाती, ऐसी भी लोगों की राय है और विधायक सुनते भी नहीं, ऐसी भी बात है। देखिए भर्तियों के लिए प्रक्रिया होती है, नियम होते हैं, उसके अनुसार ही हो सकती है। उसका सिलेक्शन किस प्रकार से करना है, उस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो क्या सरकार वर्किंग मोड में है? हाँ बिल्कुल, सरकार काम कर रही है। सरकार वर्किंग जैसे आपने पूछा ग्रामीण गौरव पथ की बात करें, मैं कहूँ मेरे यहाँ टेंडरिंग हो गए, मैंने एक का तो शिलान्यास ही कर दिया, काम शुरू हो रहे हैं, अभी होंगे। देखिए अभी जैसे स्वीकृतियां जारी हुई है, आपके इलाके में भी ग्रामीण गौरव पथ बने, आपने खुद ने शिकायत की थी कि मेरी राय से नहीं की गई, ये आपने खुद ने विधानसभा में तो बना ही नहीं है, कोई जिले में गौरव पथ नहीं बना, एक भी बना दो आप, एक गौरव पथ नहीं बना, नहीं गौरव के लायक पथ नहीं बना होगा, ये बोला नहीं, कोई गौरव के लायक नहीं बना होगा, बनेगा गौरव के लायक बनेगा। मानचंद जी आपको क्या लगता है, योजनाएं अटक रही हैं? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि नियंत्रण जो है ना, नियंत्रण नियम मात्र ये जो बहुत जरूरी है शासन और प्रशासन को चलाने के लिए। आपने कहा कि मेरी राय से नहीं बन रही है, बन रही है, लेकिन किसी और के कहने से, हरे हुए उम्मीदवार के कहने से, ये आपने कहा था हाउस में। राठौड़ साहब ये इन्होंने ये भी तो कहा था ना कि एक अधिकारी के कहने से मंत्री बदल गया, इसकी बात नहीं सुनी आपने। जब ऐसा प्रशासन और शासन होगा, जब क्या काम होगा? सवाल है आपके क्षेत्र में सब काम हो रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी जनता जान रही है। आप ये कह रहे हैं मेरे क्षेत्र में सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जिनके क्षेत्रों में काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, विधायकों को मेरी समझ से परे है। देखिए वास्तव में काम हो रहे हैं, लेकिन
काम ये अब कॉलर जैसे बार-बार आपने क्यों बहुत कह रहे हैं, जोरदार काम नहीं हो बात रहे? कही थी, बहुत वरिष्ठ आप पत्रकार हैं, आपने कहा कि ये सदन कोई नाली गली ये इसके लिए नहीं है, यहाँ विधेयक अच्छा, इसको बनते उठाने हैं, वाले कौन है? विधेयक अगर नहीं बनते तो आप हैं। जानते क्यों नहीं इस बात को? मैं आपसे एक बात बताऊं, अरे, देखिए फिर वही बात वो हो गई। प्रश्न आप के दोनों तरफ नहीं जा सकते, आप मैं ये नहीं कहिए ना, जाऊंगा, उठाने वाले कौन है? मैं दोनों तरफ नहीं जाऊंगा, ये बात आप मानिए। चलिए बताइए, फिर मैं प्रहलाद जी से भी बात मेरी बात सुनिए आप बीच में जी। कि 1.25 साल का समय हो गया सत्ता में हुए पार्टी भारतीय जनता पार्टी को। इन्होंने जो प्रथम बजट में घोषणा की, जैसे जगदीश जी बता रहे थे टाइम लगता है, तो किसी का कोई जो काम हम करते हैं उसके फाउंडेशन, कोई विजन, कोई रूपरेखा, कोई प्लानिंग होनी चाहिए, उस प्लानिंग के तहत काम होता है। इन्होंने रिफाइनरी की समीक्षा के नाम पर बंद कर दिया है, जो राजस्थान के लिए सबसे एक राजस्व प्राप्ति थी। दूसरा आप रोडवेज की स्थिति को देख लीजिए, पीपी मॉडल पे बात की कि इनको बस अड्डों को प्राइवेट का निजीकरण नहीं हुआ ना, ऐसा बजट में हमने देखा। 52 डिपो में 21,500 कर्मचारी, 11,000 के करीब पेंशन, उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। इन्होंने सड़कों की बात की कि हम ये सड़कें बनाएंगे। उसके बाद में आप मेट्रो की क्या स्थिति है, कोई नई बात की क्या? आज हमें जो दवाइयां जो हमने छोड़ के गए थे कि दवाइयां आपको देंगे, आधी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। निःशुल्क जांच हो रही है क्या SMS में? आप तो बाहर की बात छोड़ दिए, यहाँ जाइए, पैसा लगता है जांच करवाने में। तो जितने भी पशुओं की बात थी, अभी इन्होंने देखो क्रमोन्नत विद्यालय कर दिया। ये सारी समस्या है, मैं समझ गया, ये समस्या है, इस पर बात करनी है। नहीं है तो जो सरकार को जो कंट्रोल में होना चाहिए काम, वही कौन करेगा इस पर बात? चलिए, मैं काफी देर होगी, प्रहलाद जोशी है चित्तौड़ से। जी प्रहलाद जी बताइए। मैं सर निवेदन करना चाह रहा हूँ, इस सरकार को 15 महीने हो गए हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे हुए प्रतिनिधि हैं उनसे मैं कह रहा हूँ कि चित्तौड़गढ़ जिले में एक गौरव पथ निर्माण की बात करा दें। पिछला बजट था, 1 वर्ष हो गया। हमारे यहाँ स्वाइन फ्लू की समस्या कितनी जबरदस्त हो गई, कितने ही मरीज मर गए। गुजरात में मरे जिनके आंकड़े आज दिन तक नहीं आए। हमारे चित्तौड़ जिला मुख्यालय पर CBC की मशीन 1 महीने से खराब पड़ी रही, कोई ध्यान देने वाला नहीं। जनप्रतिनिधि उद्योगों की जो हिंदुस्तान जिंक, बिरला सीमेंट, आदित्य सीमेंट की बात करते हैं कि उनको ठेके ले लेवे, पैसे कमा लेवे, इसमें लगे हुए हैं। और जो जनसेवक हैं पुराने भारतीय जनता पार्टी के लोग और MLA बने, वो सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं ये सबको विदित है। और एक योजना ऐसी बता दें जो प्रभावी ढंग से अभी चल रही हो। इसके लिए सच के लिए आप मीडिया कर्मी भी बैठे हैं, एक सच अगर पता लग जाए, शुभ लक्ष्मी बिल्कुल इसी पे जी बिल्कुल प्रहलाद जी, इसी पे चर्चा जारी है। मैं छोटे से ब्रेक पर जा रहा हूँ, मैं आखिरी दौर में आऊंगा। मतन जी आप ही से बात करूंगा और आपसे समझने की कोशिश करूंगा इस बहस में जितने सवालात आए उनका निचोड़ आपकी क्या राय है। अगर गलत हुआ तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, बात जारी रहेगी। जब जनप्रतिनिधि को कोई ओहदा मिल जाता है या मंत्री पद मिल जाता है तो उसके बाद उसकी दुनिया बदल जाती है। ऐसे लगता है जैसे वो आदमी अचानक ही किसी दूसरी दुनिया से, किसी दूसरे लोक से प्रकट हुआ हो और उसके दिमाग में से आम जनता की जो भी समस्या है वो हट जाती है। मिलने की बात तो बहुत दूर की रहती है इन मंत्रियों की और नेताओं की। आम जनता की बात को सुनना वो पसंद नहीं करते, आम जनता के संग बैठना तक पसंद नहीं करते। जीतने के बाद वो जनता की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखते। सरकार को ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए उनके लिए भी। एक ऐसा दिवस बनाए जिससे वहाँ की जनता की जो समस्या होती है, तहसील दिवस पर या कलेक्टर DM हाउस पर, मतलब जनता की समस्या सुने। और सरकार को चाहिए कि एक दिन सभी मंत्रियों को जनता दरबार लगाने का सुझाव दें और जनता के जो भी समस्या है वहीं जिले स्तर पर ही उनका समाधान किया जाए। क्यों नहीं सुनते मंत्री जी? क्या ओहदा मिलने पर मंत्री जी नहीं सुनते हैं? आपकी राय इस पर मिली और इस राय के मुताबिक 70% दर्शक मानते हैं कि कहीं ना कहीं ओहदा मंत्री जी के मिजाज को बदल देता है और उसके बाद फिर तस्वीर हमारे सामने।
मदन राठौड़ साहब, ये राय आ गई है, जनता की भी राय आ गई, खास मेहमानों की भी राय आ गई। रमेश मीणा जी ने भी जो बात कही, मानचंद खंडेला साहब ने जो बात कही और जो बात जगदीश जी ने कही, उन सब के बीच में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नेंस प्रॉब्लम है, जो डिलीवरी जनता तक होनी चाहिए, जिस वादे को लेकर आप गए वो नहीं हो रहे। इस कारण हो सकता है कि विधानसभा में वो बात उस अंदाज में नहीं उठानी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग जनप्रतिनिधियों को करनी पड़ती है क्योंकि मंच नहीं मिल रहा। देखिए, जनता की राय का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि जनता ने जो राय दी है वो बेबाक राय है, तो मैं उनका तो सम्मान करता हूँ। लेकिन ये अभी हमको टाइम नहीं मिला, इस बात को भी जनता को भी समझना पड़ेगा। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन है कि थोड़ा धैर्य रखें। आप एक साल ये देखिए, अगला बजट से पहले आधे से अधिक जो घोषणाएं हमारी है वो पूरी हो जाएगी, जो हमने वायदे किए वो पूरे हो जाएंगे। इस बजट के बाद में बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, आप विश्वास करें, क्योंकि काम करने का हमको समय नहीं मिला। इस चुनाव आचार संहिता, ये जो विधायक जितने भी विधायक दर्द बयान कर रहे हैं, फिर ये गलत है, तरीका गलत है। मैं उनको कभी मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि खबर भीतर खाने से खबर ये भी है कि ऐसे करने वाले विधायकों को ताकीद भी किया गया। नहीं, मैं आपसे एक निवेदन करूं, जो ढांचा चरमराया हुआ मिला था उसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वो चाहते हैं कि जल्दी से तुरंत हो जाए काम, बस इसमें फर्क है। हो गया था। जगदीश शर्मा जी, सिर्फ एक लाइन जानना चाहूंगा, गवर्नेंस प्रॉब्लम है या सिस्टम हैंडलिंग ठीक से नहीं हो पा रही? देखिए, मैंने जो शुरू में बात कही थी कि लोगों की आकांक्षा इतनी ज़्यादा है, इंक्लूडिंग एमएलएस, विधायक और सांसद, उनकी भी आकांक्षाएं बढ़ गई, क्योंकि वो जितनी आकांक्षा पैदा करके अपने इलाके में आए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में से आए, वहाँ क्वेश्चन करने वाले तुरंत बैठे होते हैं। रमेश मीणा जी अपने एरिया में जाएंगे तो अपने वर्करों को जवाब देना पड़ेगा, उनको अपने पब्लिक को देना पड़ेगा, तो वो यहाँ उसी ढंग से आएंगे। यहाँ आएंगे तो उनको असल में कुछ होता हुआ नज़र आना चाहिए। और मैं मदन जी की भी इस बात से सहमत हूँ कि इस कम से कम ये जो पहला साल था, इसमें 4 तो इलेक्शन सामने आ गए। एक इलेक्शन 1.5 से 2 महीना खराब करके जाता है। अरे तो लेकिन ठीक नहीं हो रहा है सरकार में, आप तो बात कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो? हैंडपंप तो पिछले हैंडपंप तो 5 साल से पानी नहीं मिल रहा है। ये तस्वीर हैंडपंप तो 5 साल से खराब ही पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल बड़ा है और ये सवाल जारी रहेंगे। जनहित की बात है, तलखी सवालों में होती है, लेकिन आवाज में मिठास होनी चाहिए।